गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने आपके अभ्यास सागर में चैप्टर नंबर 20 कर्मवीर शुरू किया था और व्याकरण में इसका जो चैप्टर है उसका नाम है कारक। और मैंने आपको बताया था इससे पहले पीरियड में कि कारक कौन कौन से होते हैं, उनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ और किस प्रकार से किया जाता है। अब हम आगे का प्रश्न शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 3। नियम मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले पदों का कारक लिखिए। ठीक है, अब मोटे काले पद जो हैं वो हम देखेंगे और साथ में कारक जो है उसको रेखांकित करेंगे। ये इसमें नहीं दिया है, आप सोचिए, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है, मैम कह रही हैं। मैं क्यों कह रही हूँ इसका कारण भी मैं आपको बताऊँगी। आप सिर्फ कारक चिन्ह को जो है वो इसमें रेखांकित करेंगे और कारक का नाम हम सामने जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ लिखेंगे। वे अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब में जो है वो कारक चिन्ह है। कौन से कारक का है? अधिकरण कारक का। साथ साथ आप ध्यान से सुनेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण हे, अरे, ऊ, ये सब। तो अधिकरण में पर ऊपर, तो यहाँ में है इसलिए अधिकरण कारक है। ख, अपराजिता ने पेंसिल से चित्र बनाया। पेंसिल से, अब यहाँ पे से को रेखांकित कर लीजिए और से जो है वो करण कारक है। ठीक है, अपादान क्यों नहीं है? क्योंकि अपादान अलग होने के लिए आता है और साथ ही साथ तुलना करने में आता है, जबकि करण कारक जो है वो साधन के रूप में, सहायता के रूप में, साथ के रूप में आता है। तो पेंसिल से मतलब पेंसिल साथ में है, हमारे हाथ में है, इसलिए यहाँ करण कारक है। फिर है राम ने निर्धन को रुपए दिए। को, अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कल कि जब सदा के लिए कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो भले ही वहाँ को चिन्ह हो जो कर्म कारक का चिन्ह है, लेकिन वहाँ सदैव संप्रदान कारक होता है। ये मैंने आपको इससे पहला लेक्चर है उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया था, उदाहरण भी दिए थे। तो यहाँ पे को कारक है लेकिन संप्रदान कारक है, क्योंकि सदा के लिए निर्धन व्यक्ति को रुपए दिए जा रहे हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती है। से और अपादान कारक, क्योंकि गंगा गंगोत्री से अलग हो रही है। श्यामू काकी के लिए कई दिन रोता रहा। के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है, संप्रदान के लिए। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। से अपादान कारक। क्यों है अपादान? आपको बताया गया था कि जहाँ तुलना की जाती है वहाँ सदा अपादान कारक होता है। यहाँ भोला और श्यामू की तुलना की जा रही है। अंकिता ने बस्ता उठाया। कर्ता ने, तो कौन सा कारक है बच्चों? कर्ता कारक है, तो आप यहाँ कर्ता कारक लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कारक चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, यानी या तो कारक चिन्ह का प्रयोग ही नहीं हुआ है या गलत हुआ है और हमें उन्हें ठीक करके लिखना है। फिर से, मेज पर से किताब गिर गई। मेज पर से, दो कारक नहीं आएंगे। मेज से किताब गिर गई। ठीक है। रवि श्याम का पत्र में लिख रहा है। रवि श्याम को पत्र लिख रहा है। रवि श्याम को पत्र लिख रहा है, इसमें का भी गलत है और में का प्रयोग नहीं होगा। लक्ष्य ने कागज में एक सुंदर चित्र बनाया। लक्ष्य ने कागज पर, कागज में मतलब अंदर किसी चीज़ के नहीं, तो यहाँ क्या आएगा? पर। रेखा ने घोड़े को पानी पिलाया। का नहीं आएगा। बच्चों ने घर के अंदर तूफान मचा रखा है। का गलत है, आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, उसमें हमें कर्ता, कर्म और करण तीनों का प्रयोग एक साथ करना है। उदाहरण दिया हुआ भी है। राधा ने कलम से पत्र लिखा। पहले कर्ता कारक है, फिर कर्म कारक है और फिर करण कारक है। ऐसे ही हमें और वाक्य बनाने हैं और ये वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। सॉरी, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि थोड़ा सा कोशिश कीजिए उदाहरण देखकर स्वयं करने की।
7th क्लास के बच्चे हैं, वाक्य तो बना ही सकते हैं, 2 ही वाक्य बनाने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें विभक्ति चिन्ह दिए ही नहीं हैं, तो हमें क्या करना है, हमें विभक्ति चिन्ह, जो सही विभक्ति चिन्ह है, उचित विभक्ति चिन्ह है, उसका प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है। उसने मीना लड्डू खरीदे। अब हम लड्डू खरीद रहे हैं तो किसी के लिए खरीदते हैं ना मार्केट से, तो क्या आ जाएगा, उसने मीना के लिए लड्डू खरीदे। राकेश ने चाकू से सेब को काटा। अब देखिए ये आपका ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, एक का आंसर यहीं मिल गया। हालांकि मैंने कहा था मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो ऐसे ही हमें आंसर मिल जाते हैं। राकेश ने चाकू से सेब काटा या सेब को काटा। हर्ष ने चित्र बनाकर भाई को दिया। विभीषण ने रावण को समझाया। नटों ने करतब दिखाए। तो यहाँ हमने वाक्य में जो है वो परसर्ग का यानी कारक चिन्ह का प्रयोग करके इसको फिर से ठीक करके लिखा है। अब हमारा पुनरावृत्ति कार्य है, इसमें हमें विराम चिन्ह लगाना है। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। बुढ़िया ने कहा, कहा के नीचे क्या लगाएंगे, अल्प विराम। दोनों तरफ दोहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरे उद्धरण चिन्ह से पहले पूर्ण विराम। ये हमने विराम चिन्हों के नियम में पढ़ा था कि दोहरा उद्धरण चिन्ह से पहले सदा अल्प विराम का प्रयोग होता है, और जब किसी की कही गई बात को हम उसी के शब्दों में लिखते हैं तो वहाँ पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और वाक्य की समाप्ति पर दोहरे उद्धरण चिन्ह से पहले हम विराम चिन्ह जो भी है हमारा पूर्ण विराम प्रश्न सूचक चिन्ह उसका प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में योजक चिन्ह आएगा, अंत में पूर्ण विराम। गहराती जा रही थी। फिर बुढ़िया उसका पति, बुढ़िया और उसका पति दोनों के बीच में अंतर करने के लिए हमें अल्प विराम का यानी कोमा का प्रयोग करना है, और अंत में हमें पूर्ण विराम लगाना है। मैंने कहा, कहा के नीचे आप जानते क्या आएगा, अल्प विराम। दोनों तरफ ऊपर दोहरा उद्धरण चिन्ह, नहीं नहीं के बीच में योजक चिन्ह, और दूसरे वाले नहीं के बाद कोमा, और अंत में पूर्ण विराम। इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे, प्रश्न सूचक चिन्ह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिवीजन है। हमने अनुप्रास अलंकार किया था, बताया था कि जब किसी कविता की पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आता है, एक ही अक्षर बार बार आता है, या हम कह सकते हैं एक ही अक्षर से बनने वाले शब्द बार बार आते हैं, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ण है जो बार बार आया है। उद्योग निरत नित रहते हैं, निरत और नित। न वर्ण। पर्वत के जाते पाँव उखड़, पर्वत और पाँव में पवर्ण। मानव जब जोर लगाता है, जब और जोर में जवर्ण, जवर्ण। पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर और पानी में पवर्ण। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, बादल बरसे में बावर्ण। परिभाषा है कि जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए या एक वर्ण एक से अधिक बार आए, ये मैं आपको बता रही हूँ, इसमें नहीं है, कहाँ आए, किसी कविता की पंक्ति में, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी रिवीजन है, संधि करनी है। कार्य प्लस आले, कार्यालय। जब आप कार्यालय लिखेंगे तो ये जो आले का आ है ये हट जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, य के साथ, और जो र है वो किस पे चला जाएगा, आ की मात्रा के ऊपर, कार्यालय। सत्याग्रह, य पे आ की मात्रा हो जाएगी और आग्रह का आ हट जाएगा। विद्यार्थी में आ हट जाएगा, विद्यार्थी। सूर्यास्त, इसमें भी य के साथ आ की मात्रा आकर मात्रा के ऊपर र चला जाएगा। अंडाकार में आ हट जाएगा। सर्व प्लस उत्तम, गुण संधि होती है, सर्वोत्तम। व के साथ व के ऊपर ओ की मात्रा र और उत्तम का ऊ हट जाएगा और ये बन जाएगा सर्वोत्तम। इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका, इसमें अंतिम प्रश्न है, कर्म ही पूजा है। इस शीर्षक पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो आपको कर्म के यानी काम के महत्व के ऊपर अनुच्छेद लिखना है, और ये बच्चों आप इसको अपने आप करेंगे, और करने के बाद आप इसकी पिक खींचकर मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। और हमारा जो सिलेबस है आज 7th क्लास का वो ख़त्म हो गया है। आप लोगों को मैं 1 दिन का समय दूंगी जिसमें आप अपनी जो वर्क है वो मुझे भेजेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स पूछेंगे, और इसके साथ साथ अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो।
ठीक है, साथ ही जो है वो आप लोग इसको पूरा करेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी जो है वो मार्च में हो जाएंगे शुरू। आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो प्लीज़ अगर अभी भी तैयारी ठीक से नहीं की है तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।